बात करें शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज की, तो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी को इस निरंकार प्रभु का ज्ञान बाबा बूटा सिंह जी महाराज से हुआ। सत्संगत पहली भेंट जो बाबा बूटा सिंह जी और बाबा अवतार सिंह जी की थी वो 15 मई सन 1929 को हुई थी। सत्संगत जिस स्थान पर बाबा बूटा सिंह जी और बाबा अवतार सिंह जी रहते थे, तो वहीं से बाबा बूटा सिंह जी का बाज़ार से निकलना हुआ। अनूप जी नाम के एक सहयोगी बाबा अवतार सिंह जी के थे, जिन्होंने बाबा अवतार सिंह जी को बताया कि देखो भाई, यही हैं बूटा सिंह जो रब को दिखाते हैं, कहते हैं कि रब देखा जा सकता है। सत्संगत सबसे पहले सरदार अनूप सिंह बाबा बूटा सिंह जी से जाकर मिलते हैं और कहते हैं कि भाई बूटा सिंह जी, और सुनाओ अपना हाल, सब आनंद है। सत्संगत बाबा बूटा सिंह जी बोलते हैं कि कौन से आनंद पूछते हो, अंदर का या बाहर का? अगर अंदर का पूछ रहे हो तो सब आनंद ही आनंद है, अब बाहर का पूछते हो तो वह आपके सामने है। सत्संगत सरदार अनूप सिंह ने बाबा बूटा सिंह जी को बताया कि हमारे भाई अवतार सिंह जी आपको मिलना चाहते हैं। आपने भी आगे बढ़कर उनसे निवेदन किया, अर्थात बाबा अवतार सिंह जी ने बाबा बूटा सिंह जी से निवेदन किया कि मुझे आपसे टाइम चाहिए, मैं आपसे गुरबाणी का सार तत्व समझना चाहता हूँ। सत्संगत बाबा बूटा सिंह जी फरमाते हैं बाबा अवतार सिंह जी से, चलो अभी यहीं बैठकर कुछ बातचीत कर लेते हैं। कहते कहते बाबा बूटा सिंह जी बाबा अवतार सिंह जी की बेकरी की दुकान में घुस गए। बाबा अवतार सिंह जी हैरान परेशान थे कि ऐसे सज्जन को कहाँ बैठाएं। वह सज्जन साफ सुथरे दूध की तरह उजले वस्त्र पहने हुए थे। बेकरी में सभी जगह चिकनाई ही चिकनाई थी, पर उस सज्जन महापुरुष ने वहाँ पड़ी लकड़ी की बनी एक पटरी को अपनी ओर खींचा और उस पर जमकर बैठ गए। अर्थात बाबा बूटा सिंह जी ने बिना संकोच के वहीं पे एक लकड़ी की पटरी पर बैठ गए। उन्होंने अपने वस्त्रों की तनिक भी परवाह नहीं की। आप उनके व्यक्तित्व और व्यवहार से बड़े ही प्रभावित हुए। उस दिन कुछ ज्ञान चर्चा तो हुई, परंतु सत्य ज्ञान की प्राप्ति आपने दूसरे दिन उनके घर पर जाकर की। जब बाबा बूटा सिंह जी ने संकेत द्वारा आपको परम सत्य की उपस्थिति का बोध कराया, तो आप अपने प्रियतम को अपने चारों ओर पाकर आनंद विभोर हो उठे और मौन भाव से बाबा बूटा सिंह जी को नमस्कार करते हुए अपने घर लौटे। सत्संगत बाबा बूटा सिंह जी ने जब बाबा अवतार सिंह जी को इस निरंकार प्रभु का दर्शन कराया तो वो मस्ती से झूम उठे, और सत्संगत उसके बाद तो उनका पूरा जीवन ही बदल गया। तो सत्संगत ये बात है उस दिव्य मिलन की जो शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी और बाबा बूटा सिंह जी की थी। अगर बाबा अवतार सिंह जी महाराज की बात की जाए तो वो प्रायः हर जगह फरमाते थे कि परमात्मा के ज्ञान के बिना हम जो भी कर्म कर रहे हैं वह हमारी मुक्ति का कारण नहीं बन सकते। ज्ञान की प्राप्ति के लिए हम जो दौड़ धूप कर रहे हैं उसका भी कोई खास नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि ज्ञान की प्राप्ति केवल सद्गुरु की कृपा से ही संभव है, बाकी उपाय काम नहीं आते। ग्रंथों शास्त्रों को पढ़ने से तब तक कुछ नहीं बनने वाला जब तक हम उनमें लिखे आदेशों और उपदेशों को अपने अमल में नहीं लाते। शास्त्रों ग्रंथों का केवल पठन पाठन हमें लाभ नहीं पहुंचा सकता। धर्म स्थानों या तीर्थ स्थानों पर जाने से भी मुक्ति नहीं मिलने वाली। मुक्ति तो केवल 3 काल रहने वाले इस सत्य निराकार प्रभु की प्राप्ति से ही मिलेगी। बाहरी वेशभूषा को बदलने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता जब तक हम अपने मन को नहीं बदलते। दान पुण्य भी ब्रह्म ज्ञान के दाता नहीं बन सकते। हाँ, इस लोक में इनके कारण केवल वाहवाही मिल सकती है। सत्संगत आगे भी फरमाते हैं कि जब तन हवन यज्ञ भी हमें जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति देने में असंभव हैं,
क्योंकि इनके कारण हमें कोई दुनियावी लाभ तो संभव है, परंतु शाश्वत आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती। कहने का मतलब है कि कर्मकांडों से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परमात्मा की प्राप्ति परमात्मा की कृपा से, जब हम तत्वदर्शी महात्मा के चरणों में जाते हैं तभी हो सकती है। और परमात्मा निराकार प्रभु को देख कर फिर उसकी भक्ति करने से ही हमारा जीवन मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। साथ संगत शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज लिखते हैं कि सहज अवस्था मिल गई मुझको, रोना कुर्लाना ख़त्म हुआ। साथ संगत आगे भी लिखते हैं कि एक बूटे की रहमत सारी, जिसने वृक्ष लगाया है, कल्प वृक्ष अवतार मिला है, जो चाहा सो पाया है। यही लिखा कि इस निरंकार की कृपा से जब इस निरंकार का बोध हो गया, जब इसके दर्शन हो गए, तो फिर संसार में कुछ भी पाने को ही नहीं बचा। फिर तो जो भी चाहा वही मिला। कल्प वृक्ष, वैसे तो शास्त्रों में वर्णन है कि स्वर्ग में कल्प वृक्ष हुआ करता था, लेकिन शहंशाह जी ने जो कल्प वृक्ष शब्द का इस्तेमाल किया वो इस निरंकार के लिए कहा। वो हमेशा कहते थे कि ये निरंकार ही कल्प वृक्ष है, ये आपके अंग संग है, इससे जो चाहिए इससे मांगो। वो ये भी फरमाते थे कि मेरे पास आकर विशेष रूप में निवेदन करने से कोई लाभ नहीं है। मैंने आपको इस निरंकार प्रभु का दर्शन कराया है, तो आपको जो भी कहना है, जो भी अरदास करनी है, वो आप डायरेक्टली इस निरंकार प्रभु से करें।